हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो है हम अपना जो 4th चैप्टर चल रहा था मेरी जीवन रेखा आत्मकथा, जिसके मतलब लेखक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, उनकी आत्मकथा हम पढ़ रहे थे, जिसमें बता दिया गया था कि पहले तो हमने जीवन परिचय बताया था आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का फर्स्ट चैप्टर में। सेकंड में बताए थे कि उनकी पारिवारिक जो स्थिति थी वो कैसी थी। 10 रुपये का मासिक वेतन था उनके परिवार का। और उसके बाद फिर वो उन्होंने कौन कौन सी भाषाएं वगैरह सीखी, घर पे रह के, स्कूल जाके। 10 मील दूर जो है 26 मील दूर जो है वो रायबरेली पढ़ने जाते थे, वहाँ उन्होंने अंग्रेजी का अध्ययन किया, उसके साथ साथ फारसी भाषा सीखी, है ना। उसके बाद फिर ये जो घटना है वो अपने मित्रों को सुना रहे हैं उनके अनुरोध पर, है ना। वो घटना सुनाना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके मित्रों ने बहुत अधिक उनसे सिफारिश की तो उन्होंने घटना को सुनाया। उसी घटना को जो है हम पढ़ रहे हैं। और उसके बाद फिर कुछ बीच में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, और उसके बाद फिर जितना पढ़ चुके थे, और उसके बाद फिर वो 15 रुपये की नौकरी करने लगे। फिर उसके बाद थोड़ी पदोन्नति हुई तो अपने पिता के पास बम्बई चले गए, और वहाँ पर 50 रुपये की नौकरी कर ली उन्होंने। तार का काम सीखा, है ना। और उसके बाद तो फिर उन्होंने अपने जीवन के 4 आदर्श निश्चित किए, है ना। और फिर वो 4 आदर्श आपको याद रहने चाहिए। उसके बाद फिर अभी पिछली घटना में उन्होंने सुनाया कि उनके पिता के बारे में, पितामह मतलब दादा के बारे में, नाना ननिहाल के बारे में बहुत सी चीज़ें उनसे भी सीखी। और उसके बाद अब जो है कहते हैं, और बीच में नौकरी भी छोड़ दी, क्योंकि उनके अफसर जो है उन पर अत्याचार तो कर ही रहे थे, साथ ही साथ उनके जो छोटे अफसर है उनको उनके द्वारा अत्याचार करने के लिए कह रहे थे, इसलिए उन्होंने नौकरी को से त्यागपत्र दे दिया था। और 23 रुपये मासिक वेतन में ही वो क्या करने लगे थे, नौकरी करने लगे थे, है ना। मतलब अपना घर चला लेते थे। अब जो है आगे की घटना वो हम आज पढ़ेंगे। तो देखिए अगला पैराग्राफ। नौकरी छोड़ने पर मेरे मित्रों ने मुझे कई प्रकार से सहायता करने की इच्छा प्रकट की, है ना। जब मैंने नौकरी छोड़ दिया तो मेरे मित्रों ने मेरी कई प्रकार से सहायता की। किसी ने कहा आओ मैं तुम्हें अपना प्राइवेट सेक्रेटरी बनाऊं। किसी ने कहा मैं तुम्हारे साथ बैठकर संस्कृत पढ़ूंगा। किसी ने कहा मैं तुम्हारे लिए छापा खाना खुलवा दूंगा। छापा खाना मतलब प्रेस। पर मैंने सबको अपनी कृतज्ञता की सूचना दे दी और लिख दिया कि अभी मुझे आपकी सहायता दान की विशेष आवश्यकता नहीं है ना। कृतज्ञता मतलब धन्यवाद दे दिया कि आपने मुझे पूछा, आपने मेरी मदद करनी चाहिए, तो परंतु अभी मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। मैंने सोचा अव्यवस्थित चित्त मनुष्य की सफलता में सदैव संदेह रहता, परंतु बोलते हैं कि मेरा अभी चित्त कैसा है, मन कैसा, अव्यवस्थित है ना, पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं है। क्यों ना मैं अंगीकृत कार्य में ही अपनी सारी शक्ति लगा दूँ, यानी मैं मेरे जो द्वारा जो स्वीकार की गई है उसी में मैं अपना काम करते रहूँ। प्रयत्न और परिश्रम की बड़ी महिमा है, यानी प्रयत्न मतलब कोशिश और परिश्रम मतलब मेहनत, दोनों की क्या है बहुत बड़ा महत्व है। होता है कि नहीं, प्रयत्न करते हैं तो अपना कोई भी काम में सफल हो जाते हैं, बार बार किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं और परिश्रम करते हैं तो उसका बहुत महत्व होता है। अतएव सब तज हरित भज की मसल को चरितार्थ करता हुआ इंडियन प्रेस के प्रदत्त काम में ही मैं अपनी शक्ति खर्च करने लगा। मतलब सब मैंने ईश्वर पे छोड़ दिया। इसका मतलब होता है सब तज हरि भज की, मतलब मैंने सब जो अपने काम है उसको हरि के ऊपर, भगवान के ऊपर छोड़ दिया कि अब जो होगा सो देखा जाएगा। हाँ, जो थोड़ा बहुत अवकाश कभी मिलता तो मैं उसमें अनुवाद आदि का कुछ काम करता था, यानी कोई भी किताब होती उसका अनुवाद करते थे। समय की कमी के कारण मैं विशेष अध्ययन ना कर सका, यानी समय में नहीं था मेरे पास, इसीलिए मैं विशेष अध्ययन नहीं कर सका। इसी से संपत्ति शास्त्र नामक पुस्तक को छोड़कर और किसी अच्छे विषय पर मैं कोई नई पुस्तक ना लिख सका, यानी सिर्फ संपत्ति शास्त्र लिखा और उसके बाद मैं कोई दूसरी पुस्तक नहीं लिख पाया। मेरी सेवा से आगे देखिए, मेरी सेवा से सरस्वती का प्रचार जैसे जैसे बढ़ता गया, मालिक का मैं जैसे जैसे अधिकाधिक विश्वास भाजन होता गया। मैंने उनकी जो पत्रिका थी सरस्वती पत्रिका 1903 से 1920 के बीच उन्होंने ये जो कार्य किया, तो कहते हैं कि जैसे जैसे ये पत्रिका का प्रचार होता गया तो मैं मालिकों का क्या बन गया, मतलब विश्वास पात्र बनता गया। और मेरी आर्थिक स्थिति प्राय वैसी ही हो गई जैसे रेलवे की नौकरी छोड़ने के समय थी, आर्थिक स्थिति अभी हुई। इसमें मेरी कारगुजारी कम दिवंगत बाबू चिंतामणि घोष की उदारता की अधिक कारणीभूत थी, यानी उनके कोई जो है मित्र वगैरह, उनकी उदारता जो है वो उनकी कृपा पात्र बन गई। उन्होंने मेरे संपादन स्वातंत्र में कभी बाधा नहीं डाली,
है ना। मैं स्वतंत्र रूप से जो कार्य कर रहा था तो कभी बाधा नहीं डाली। वे मुझे अपना कुटुंबी सा समझते थे, कुटुंबी यानी परिवार का ही समझते रहे, और उनके उत्तराधिकारी अब तक मुझे भी वैसे ही समझते हैं, यानी उनके जो उत्तराधिकारी बड़े अफसर हैं वो भी मुझे अभी तक वैसा ही समझते हैं। आगे देखिए, इस समय तो कितनी ही महारानियां हिंदी का गौरव बढ़ा रही है, यानी बहुत सारी पत्रिकाएं हैं जो मैं हिंदी का क्या कर रही है, गौरव बढ़ा रही, पर उस समय एकमात्र सरस्वती ही पत्रिकाओं की रानी नहीं, पाठकों की सेविका भी थी। यानी सरस्वती को पत्रिकाओं की रानी कहा गया है, और पाठकों की सेविका यानी पाठकों की सेवा करने वाली, उसको लोग बहुत पढ़ते थे। तब उसमें कुछ छापना या किसी के जीवन चरित्र आदि प्रकाशित करना जरा बड़ी बात समझी जाती थी, यानी किसी का चरित्र छाप दिए वो बहुत बड़ी बात समझी जाती। दशा ऐसी होने के कारण मुझे कभी कभी बड़े प्रलोभन दिए जाते थे। प्रलोभन यानी होता है लालच दिए जाते थे। कोई कहता मेरी मौसी का मरसिया छाप दो, यानी सरस्वती पत्रिका थी, उसके अंतर्गत जो भी हमको छपवाना है वो छपवाते थे। मैं तुम्हें निहाल कर दूंगा, यानी मैं तुम्हें पैसे वाला बना दूंगा। कोई लिखता अमुक सभापति की स्पीच छाप दो, मैं तुम्हारे गले में बनारसी दुपट्टा डाल दूंगा। कोई आज्ञा देता मेरे प्रभु का सच्चरित्र जीवन चरित्र निकाल दो, तुम्हें एक बढ़िया घड़ी या पैरगाड़ी नजर की जाएगी। पैरगाड़ी का मतलब साइकिल, है ना। इन प्रलोभनों पर मैं बहरा और गूंगा बन जाता, यानी मुझे जो लालच दिए जाते तो मैं उनकी बिल्कुल नहीं सुनता था, और सरस्वती में वही मसाला जाने देता जिससे मैं पाठकों का लाभ समझता था। मैं उनकी रुचि का सदैव जो मतलब सरस्वती पत्रिका के लिए अच्छा रहता मैं उसी को उसमें छापता था। अच्छा, मैं उनकी रुचि का सदैव ख्याल रखता था और यह देखता रहता था कि मेरे किसी काम से उनको सतपथ से विचलित होने का साधन प्राप्त न हो, है ना। मैं सभी के लिए अच्छा करने की देखता था, वे ऐसा कहना चाह रहे हैं। संशोधन द्वारा लेखों की भाषा अधिक संख्यक पाठकों की समझ में आने लायक कर देता था, यानी जो भी मतलब पत्रिका जो थी उसकी भाषा को मैं सरल कर देता था ताकि पाठकों की समझ में आ जाए। यह न देखता था कि यह शब्द अरबी का है या फारसी का है या तुर्की का है ना, बस उसका प्रयोग करता था। देखता सिर्फ यह कि इस शब्द वाक्य या लेख का आशय अधिकांश पाठक समझ लेंगे या नहीं, यानी जो भी शब्द का प्रयोग करता तो मैं उससे समझ लेता उसको पाठक जो है पढ़ने वाले हैं वो समझ पाएंगे कि नहीं। अल्पज्ञ होकर भी किसी पर अपनी विद्वता की झूठी छाप छापने की कोशिश मैंने कभी नहीं की। अल्पज्ञ यानी कम ज्ञान वाला होकर भी किसी पर अपनी विद्वता की, है ना, यानी बहुत विद्वान भी थे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लिखते थे, तो कहते हैं ऐसी झूठी छाप में छापने की कोशिश मैंने कभी नहीं की। इस प्रकार उन्होंने अपनी आत्मकथा को क्या है बताया है कि मतलब क्या क्या इस घटना को जैसे हमने आपको सुनाया वैसे ही आप इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा कि मैं क्या बताया गया था, इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद घटना क्या हुई थी, तो आपको ये पाठ समझ में आ जाएगा। और उसके बाद उसमें उत्तर जब लिखवाएंगे तो याद करते अच्छे से बनेगा। तो बच्चों आज की कक्षा जो है यही समाप्त कर रहे हैं। समाप्त करने से पहले आपका जो वर्क है वो क्या रहेगा, जो भी कठिन शब्द आए हैं उसकी मीनिंग आप लिख सकते हैं, बुक में ही लिख सकते हैं पेंसिल से, और बाकी ये लेसन जो है उसको एक बार अपने से कोशिश करिएगा कि शुरू में मैडम ने क्या बताई थी, उसके बाद वो आज जो है ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया। धन्यवाद बच्चों।